कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी पुण्यात्मा पूरे एकाग्रचित होकर सुनिएगा। अगर 8वें तक जाना है, इस देह में भगवान को पाना है, सारी विधियां जो संत महात्मा बताते हैं उनका उपयोग करके 7वें तक पहुंचना है। फिर 7वें के बाद सारी विधियों को त्याग देना है। बताइए, कमाल हो गया। सारी विधियां बेकार, अब किसी काम की नहीं, क्योंकि साक्षी भाव हो गया, मुझे आत्म भाव हो गया, मैं जागृत हो गया। अब जब होश में आ गए, आत्म भाव हो गया, परमात्मा की संतान बन गए, तो अब ये बाकी सब भगवान के लिए कार्य करते हो। जैसे आप और हम सब लोग अपने को माता पिता का अंश मानकर परिवार का काम करते हैं, ऐसे ही जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, 7वें द्वार का पता चल जाता है। ये 7वें का पता जब चलता है, जब मन शुद्ध हो जाता है, फिर वो जो करे सो हरि करे। वो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। अभी आप और हम सब 5 इंद्रियों में भटके हुए हैं और 6ठे पर नहीं पहुंचे। हम सब ने अभी तक मन के दृष्टा नहीं बने। तो पहले 6ठे के साक्षी बनो। जब 6ठे पर पहुंच गए तो सभ्य स्मृति समासति तुम्हें 7वें पर पहुंचा सकती है। 7वें पर पहुंच गए तो सबका विसर्जन हो जाता है। उसके आगे कोई विधि नहीं रह जाती। आपने देखा होगा यज्ञ के अंदर जब पंडित जी आप लोगों के हमारे घरों में आते हैं, हवन कराते हैं, वो आहुति डलवाते रहते हैं। आप क्या करते हो? आहुति देते रहते हो। अभी घी की देना, अब सामग्री की देना, हम सब देते हैं। आप और हम लोग बड़ी कंजूसी से दे रहे होते हैं, क्योंकि आपको तो पता नहीं। आप और हम तो अनभिज्ञ हैं कि पंडित जी अभी कितने और मंत्र बोलेंगे स्वाहा। लेकिन आखिर में जब उनकी माला खत्म, उनके जाप खत्म, उनका यज्ञ खत्म होने लगता है, तो क्या कहते हैं? अब सारी सामग्री इकट्ठी कर लो और जो घी बचा है सबकी आहुति दे दो। इसी प्रकार बता रहा हूं, जहां साक्षी भाव जाग गया, फिर पूजा करनी नहीं, हो रही है। अब आप कहोगे कि पूजा कैसे हो रही है? आप अपने बच्चे को निला रहे हो, ये भी पूजा हो रही है। आप अपने बेटे का खाना बना रहे हो, ये भी पूजा हो रही है। आप पौधों में पानी दे रहे हो, ये भी पूजा हो रही है। अरे क्रिया तो यही है। इनके अलावा जो आप कर रहे हो वो तो अपने मन के लिए कर रहे हो। मन मलिन है, जो कुछ कर रहे हो सिर्फ भगवान को ठगने के लिए कर रहे हो, वो प्रेम नहीं है। अगर भगवान से प्रेम करना है तो जित देखूं तित श्याममयी है। सोच के देखिएगा भाई।
कर्म प्रधान शरीर है। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो मुझे मानकर, मेरे को देकर। आप किसी भिखारी को नहीं दे रहे हो भोजन, आप भगवान को भोजन दे रहे हो, ये मान के दो। देखो कितनी प्रसन्नता होगी, कितना बड़ा आपका। भगवान मंदिर में नहीं बैठ लेते आपसे भोजन, भिखारी के हाथ पसरवा देते हैं, आप देते हो, भगवान देख लेते हैं कि आपका कितना सुंदर भाव था। और मैंने कहा जिस दिन आपका सातवां इंद्रिय जाग गई, साक्षी भाव जाग गया, आठवां की पाने के लिए 1 सेकंड नहीं लगेगी, 1 सेकंड नहीं लगेगी। साक्षी भाव होते ही जो मन का दृष्टा वही भगवान का अनुभव करता। ध्यान से सुनो, मैंने अब अपने मन की मलिनता को मिटा दिया, भगवान ने आकर के आलिंगन कर लिया। फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। फिर आपको इंतजार नहीं करना, कन्हैया मैंने तो अपना मन भी साफ कर लिया, अभी तक तुम नहीं आए। बोले जिस दिन मन साफ हुआ तो तुम जो कुछ कर रहे हो मेरे साथ ही तो कर रहे हो। ये आप और हम सब लोग इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, करते उसकी ताकत से हैं, करते उसके लिए हैं, लेकिन हम उसमें स्वार्थ करते हैं क्योंकि स्वयं का ज्ञान नहीं है। ये सातवां क्या है? स्वयं माने आत्मा। अब देखिएगा, अगर हम अपने को शरीर मानते हैं, स्त्री पुरुष मानते हैं, तो स्वार्थ संसार का हो जाता है, सबका। अगर स्वयं माने आत्मा तो यही आपका कार्य परमार्थ हो जाता है। देखिए स्वार्थ और परमार्थ में कितना बड़ा अंतर है। कर्म वही है, वही घर का काम पहले कर रहे थे वही अब कर रहे हैं। पहले शरीर मानकर परिवार को अपना मान के कर रहे थे, अब सब में भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। मैंने किसी को कहा कि घर छोड़ना है, किसी रिश्ते नाते को छोड़ना है, सब में भगवान है। आपके घर में जो भी हैं वो सब भगवान हैं, इन्हीं की सेवा करनी है। इसलिए मैंने आपसे कहा 7वें तक पहुंच गए, आत्मज्ञान तक पहुंच गए तो सबका विसर्जन पूर्ण आहुति, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर तो आप प्यार से गाया करोगे कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। इसलिए हे पुण्यात्माओं, कल की चर्चा को आज फिर द्वारा आपके साथ निवेदन किया गया। 7वें तक उपयोग करना, इसी देह में कर सकते हो, बाकी योनियों में आप अपने छठे मन का शुद्धिकरण नहीं कर सकते। आप बताइए, जानवरों के पास तो कोई स्टोर ही नहीं है। आप और हम लोग तो अपने घर में स्टोर में सामान रखते हैं, उनके पास कोई मनी नहीं है, उनके पास कोई स्टोर नहीं है। वो तो कर्म योनि नहीं है, भावुक योनि में बेचारे। भगवान जंगली जानवरों के मांस खाने का पाप नोट नहीं करते, हमारे एक एक कर्म का हिसाब नोट करते हैं। इसलिए आप सब लोग भली प्रकार समझ गए होंगे। कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि देखिए, भगवान कृष्ण मथुरा में रह के भी अपने दूर दूर रहने वाले भक्तों की याद करते हैं। केवल भक्त ही भगवान को याद नहीं करते। हमें तो पता नहीं, हम लोग भगवान को याद करते हैं तो स्वार्थ में करते हैं, भगवान स्वार्थ में याद नहीं करते, ये भी समझ लीजिएगा।
भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है, संतों का कोई स्वार्थ नहीं है। केवल भक्त ही भगवान को याद नहीं, भगवान भी भक्तों की याद करते हैं। मैंने कहा था भगवान के आंखों में भी आंसू आते हैं। वो देखते हैं कि देखो मैंने इन्हें कहाँ कहाँ से खींचकर 84 लाख योनियों से ये मनुष्य शरीर दिया, लेकिन ये फिर वही कार्य कर रहे हैं। तो भक्तों के लिए संतों के द्वारा संदेशा भेजते हैं जगाने का। ये जो भगवान के हृदय में करुणा और कृपा है, अपने भक्तों के प्रति प्रीति है, इसका वर्णन ही भागवत के अंदर किया गया है। आप देखिए, जब भगवान नंदगांव से मथुरा गए, गोकुल से नंदगांव आए, नंदगांव से मथुरा गए, तो भगवान ब्रजवासियों को बोलकर आए थे, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। गोपियां तो मथुरा जा नहीं सकती थी। क्यों? 7-8 किलोमीटर दूर तो जा नहीं सकती थी। कृष्ण ने नहीं कहा कि तुम मेरे पास आना। कमाल है, ये क्या बात है? अगर हमें मिलने जाना हो तो हम नहीं जा सकते? तांगा पकड़ के, ठेला पकड़ के पैदल चले जाएंगे 8-10 किलोमीटर? तो नहीं नहीं नहीं, ये इस शब्द के शब्द कुछ और है, रहस्य कुछ और है। भगवान कहते हैं कि तुम्हें मुझे याद नहीं करना, मैं तुम्हें पल पल याद रखूंगा। ब्रजवासियों को भगवान क्या कह के गए? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम तो पुण्य आत्मा हो। तुम्हारा ध्यान करना, तुम्हारी याद करना, तुम्हारे लिए आंसू बहाना, ये मेरा काम है। कृष्ण ने इसलिए नहीं कहा कि गोपियों तुम मथुरा में आ जाना, उनकी इच्छा के विपरीत उनके पास कैसे जाएं? भगवान ने कहा मैं तुम्हें याद करूंगा। और क्या कहा? मैं मथुरा के लोगों को सुखी करके फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, उनका काम करके। भगवान मथुरा में प्रेम करने नहीं गए, व्यवहार करने गए थे। अब ध्यान से सुनो, मथुरा के लोग कौन? देवकी, वसुदेव, रोहिणी। कमाल है, ये लोग कृष्ण को एक दिन के लिए भी वृंदावन जाने नहीं देना चाहते। अपनी सौगंध दिला देते थे, स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी कि बेटा कृष्ण, तुम हमें छोड़कर अब गोकुल, वृंदावन, नंदगांव ये नहीं जाओगे। जब नंद बाबा को इस बात का पता चलता तो वो कहते हैं भाई वो बड़े लोग हैं, उनकी आज्ञा के विपरीत अगर कृष्ण यहाँ आएगा तो संभव है उसका कोई अनिष्ट ना हो जाए। वो तो उन्होंने कंस के डर से हमारे पास भेजा हुआ था। ये भगवान की लीलाएं थी, आप और हम लोग नहीं समझ सकते। और ये नंद बाबा किसको समझाते हैं? बार बार यशोदा को समझाते हैं। अरे भगवान, अब वो राजा लोगों के पास चला गया, पढ़े लिखों के पास चला गया, अब अनपढ़ मूर्खों के पास क्यों रहेगा? तू समझती नहीं है। वो जैसे तैसे दिलासा देते थे, लेकिन नहीं, भगवान अपनी माँ को
आप सोचिएगा, भगवान जब जा रहे थे, यशोदा मैया ने अपने गले लगाया, भगवान ने अपना मुख यशोदा के आंचल में छुपाया। भगवान कितना रोए ये कोई नहीं जानता। यशोदा का सारे वस्त्र गीले हो गए। देवकी को ये नसीब नहीं हुआ, वसुदेव को नसीब नहीं हुआ। प्रेम की बड़ी विचित्र लीला है। तो नंद बाबा यशोदा मैया को यही समाचार बार बार कहते हैं कि कृष्ण जब देवकी और वसुदेव प्रेम से कहें, क्या कह रहे हैं कि लाला तू भी जिद मत करना, मानते हैं अपना बेटा, बेटा तू जिद मत करना। देखो नंद बाबा जब भी कोई जाता है मथुरा, उसके हाथ संदेशा भेजते हैं। जब देवकी और वसुदेव प्रेम से कहें कि तुम हो आओ वृंदावन, तब आना। आप सोचो, जब भगवान ने कंस को मार दिया तो कंस के जितने मित्र थे वो सब भगवान के दुश्मन हो गए, जो कृष्ण के विरोधी हो गए। इनमें वाणासुर था, जरासंध था, शिशुपाल था, साल्व थे, ये बड़े बड़े राजा थे। जरासंध तो 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, काल्यवन भी आया, तो बार बार और कोई नहीं रोता, कोई नहीं रोता, यशोदा मैया रोती थी। और भगवान नंद बाबा बार बार यशोदा मैया को समझा रहे हैं कि जब कृष्ण के इतने बड़े बड़े शत्रु हो गए, अब क्या करें, रोज नई नई बात बना रहे हैं। इतने बड़े बड़े शत्रु हो गए, कैसे समझा रहे हैं? अरे भगवान जब तक यहां रह रहा था ऐसे दुश्मन नहीं थे, अब तो उसने दुश्मनों की फौज इकट्ठी कर ली है वहां जाकर के। अब तू बता, तू और मैं अपने घर में कैसे रक्षा करेंगे उसकी? हम तो छकड़ों के बीच में रहने वाले लोग, गाय चराने वाले, गाय का दूध बेचने वाले लोग। यहां कृष्ण का रहना कठिन है, जहां बहुत अच्छी चार दीवारी है, जहां किले के बाहर खाई बनी हुई है, वहीं कृष्ण को रहना चाहिए। और कभी कभी नंद बाबा भी छुप के रोते हुए कहते थे, कृष्ण का हम गवारों के बीच देवकी वासुदेव को अच्छा नहीं लगेगा। वहां बहादुर लोग रहते हैं, कृष्ण की सुरक्षा के लिए उनको मथुरा ही रहना उचित है। आप सोचो कि कैसा प्रेम है। देवकी वसुदेव, देवकी ने कभी सामने थाली परोस दी भोजन करने के लिए, यशोदा ने जाते जाते भी अपनी गोदी में बैठा के खिला के भेजा, अपने हाथ से खिला के भेजा। ये कहां से लाओगे प्रेम? अब आप और हम लोग उस प्रेम को पाना चाहते हैं जो गोपियों को मिला। तो मेरे भाई, इसीलिए मैंने कल जो आपसे चर्चा की थी सिर्फ इसीलिए की थी, पहले उसके अधिकारी तो बन जाओ। सुन तो लोगे, सुनने से प्रेम नहीं जागता, सुन करके टीस पैदा हो, रुदन पैदा हो, भाव पैदा हो भगवान के प्रेम का, तब मजा आता है। जैसे गोपियां आपस में चर्चा करके रोती रहती हैं, बताओ ये रोना कीर्तन है उनके लिए। वो अलग से किसी मंदिर में नहीं जाती, उन्हें भगवान की याद, गोबर पाथ रही है तो भी पूजा हो रही है, कमाल है। रोटी बना रही है तो भी पूजा हो रही है। आप और हम सब लोग सब नौटंकियां करते हैं।
जॉर्ज गुरजेफ, देखिएगा कहाँ का, उनका मैं एक बार पढ़ रहा था लिटरेचर, सभी लोगों के पास आत्मा नहीं होती, यानी आत्मा तो होते हैं वो, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मा का जन्म तो उनमें होता ही है, होता है जो संघर्ष लेते हैं, जो जूझते हैं, जो 6 घरों को, छठे घर को, जो मन की मलिनता को जान लेता है, वो आत्मज्ञान तक जाता है। जो संघर्ष लेते हैं, जो जूझते हैं, जो जहां भी असत्य देखते हैं उससे टक्कर ले लेते हैं, उसे टकराने में उनके भीतर का सत्य निखरता है। उसी टकराहट में उनकी तलवार पर धार आती है, उनकी प्रतिभा में ज्योति का जन्म होता है। कोलू का बैल हमें केवल कोलू का बैल ही बना सकता है। मैं तो कई बार सोचता हूं, अगर इस संसार में संत महात्मा ना होते तो किसी भी जीव का कल्याण कैसे होता। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चर्चा करते हैं। गो